पहलगाम हमले के बाद हिंद की सेना ने आतंकियों के सफाए की कसम खा ली है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान बिल में घुसे आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। कई आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं और इन सब के बीच एलओसी पर भी नजर रखी जा रही है। वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल नक्सलियों के सफाए में जुटे हैं। सुरक्षा बलों की टीम ने एक ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा नक्सलियों को घेर रखा है और इस बड़े अभियान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के करीब 20,000 जवान शामिल हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर एक तरफ आतंकियों के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है। जिस तरह से कायराना हरकत कश्मीर में आतंकियों की देखने को मिली, उसके बाद आतंकियों की तलाश है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 1000 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जुल्फिकार हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, अब कई दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को और 20,000 जवान इसमें शामिल हैं। बताइए क्या जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में ताबीज से सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किया गया है। इसका आज 6वां दिन समाप्त हो गया और लगातार ऑपरेशन ये चल रहा है। बीच बीच में इनकाउंटर की भी बातें आती है कि दोनों तरफ से फायरिंग की भी स्थिति है, लेकिन ये छोटा ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन किए गए तो उनमें देखा गया कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में ऑपरेशन समाप्त हो जाते थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये बीजापुर के कर्रेगट्टा की पहाड़ियाँ हैं जो तेलंगाना बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये पूरा जो एरिया है वो करीब 200 से 250 किलोमीटर के इसका सरकमफ्रेंस पड़ता है और ये पहाड़ियाँ जो है वो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा है और सुरक्षा बल इन पहाड़ियों से चढ़कर ऊपर लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब ये कहें कि माओवादियों की जो बटालियन नंबर 1, जो सबसे खतरनाक बटालियन कहा जाता है, जिसमें हिड़मा है, देवा है और प्रभाकर जैसे बड़े नक्सली इस बटालियन में हैं, उनकी सूचना के बाद ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सुरक्षा बलों की तरफ से और ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है। 6वां दिन है, 6वां दिन समाप्त हो चुका है और इसमें अब तक की जो सफलताओं की बात करें तो 3 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। एक वहाँ से गुफा भी मिली है जिसे बंकर के तौर पर माओवादी वहाँ पर उपयोग करते रहे होंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों के वहाँ पहुँचने के पहले वहाँ से माओवादी जा चुके थे, खाली था और वहाँ पर ठहरने की, ठंडक और पानी, ये तमाम व्यवस्थाएं थी ताकि लंबे समय तक इतनी गर्मी जो पड़ रही है वहाँ पे माओवादी रुक सकें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा में लगे जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो ऑपरेशन है वो छोटा ऑपरेशन नहीं है, ये लंबा ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं कि जो बटालियन नंबर 1 है, जिसमें बड़े कैडर के लोग हैं, वो या तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा या सुरक्षा बलों की गोली से वो मारे जाएंगे। और इस सही बात से समझ सकते हैं ताबिज़ कि माओवादियों में भी डर का माहौल आ गया है, खौफ है। और ये वजह है कि 2 दिन पहले जो ऑपरेशन का जब 4था दिन था तो एक पत्र जारी किया जाता है, शांति वार्ता की बात की जाती है कि नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, और लेकिन उसके पहले इस ऑपरेशन को रोका जाए। तो मतलब उनके तरफ से भी अपील की जा रही है क्योंकि उनको मौका मिले। लेकिन इधर सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक उन्होंने वादा किया है कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है, तो उसी कड़ी में लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं और अब तक ऑपरेशन जो 28 चले हैं उनमें 350 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। बिल्कुल जुल्फिकार, ये कितना बड़ा ऑपरेशन है इसका तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1000 नक्सली बताया जा रहा है कि वहां पर हैं जिनको घेरा हुआ है और 20,000 जवान इसमें शामिल हैं इस ऑपरेशन में। 6 दिन हो गए हैं आप यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जुल्फिकार अगर इन नक्सलियों की बात करें तो ये कोई इनको लीड कर रहा है? 10,000 नक्सली वहाँ पर मौजूदगी उनकी होना या अलग अलग ग्रुप हैं, ये क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? छत्तीसगढ़ में कब जो बस्तर इलाका है इसमें सबसे मजबूत जो बटालियन माओवादियों की कही जाती है, नक्सलियों की कही जाती है, वो बटालियन नंबर 1 है। और बटालियन नंबर 1 को जो लीड करते हैं, जिसके प्रमुख लोग हैं, उनमें से हिड़मा का नाम है। हिड़मा इतना खूंखार नक्सलियों में उसकी गिनती होती है। ताड़मेटला की घटना हुई थी जिसमें 75 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उस घटना का रणनीतिकार और मास्टरमाइंड और उसको पूरे ऑपरेशन को जिम्मा हिड़मा के पास थे। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ, उसमें हिड़मा का नाम रहा है। तो सूचना ये थी सुरक्षा बलों को कि हिड़मा वहाँ पे मौजूद है और इतनी बड़ी संख्या में बटालियन नंबर 1 है, और उसके साथ ही देवा जो है और प्रभाकर जैसे जो है बड़े माओवादी हैं जो इस बटालियन में हैं, क्योंकि ये सीसी मेंबर है, मतलब कि सेंट्रल कमेटी मेंबर हो गए हिड़मा। इस तरीके के जो सीसी मेंबर हैं
वो इस जो ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है कर्रगट्टा की पहाड़ी में, वहाँ पे उनके होने की सूचना मिली थी। उसी के बाद से इस ऑपरेशन को लॉन्च 6 दिन पहले किया गया था। लेकिन इतना मुश्किल ऑपरेशन इसे समझें कि इतनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, कर्रगट्टा की जो पहाड़ी कहते हैं, तो मतलब काला पहाड़ जैसा है और एक पहाड़ी होती है और दूसरी पहाड़ी, इस तरीके से एक बहुत बड़ी रेंज है। उस जी। पूरी बहुत बड़ी रेंज को सुरक्षा बलों ने घेरा है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों को मैदान में उतारा गया है। अब इससे समझिए कि ऑपरेशन किस तरीके बिल्कुल, से चल रहा जाहिर है तौर कि पर उसके इसीलिए जो शायद थोड़ा बॉर्डर का वक्त भी इलाका यहाँ पर है, लग रहा है चाहे वो जुल्फिकार, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ऑपरेशन खत्म होगा और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलेगी सुरक्षा बलों को। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।